हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे जो कि 21 अगस्त को एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी डाल दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इस तरह की क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप आज आपका एग्जाम था 21 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में तो आप भी कॉमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, सो क्वेश्चन गाइस पूछे गए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। दो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। जो एग्जाम आपका 18 जून को हुआ था उसमें तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था एनईपी का, बट इस बार दो क्वेश्चन पूछ ले गए एनईपी के ऊपर, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। बाकी आप अपना फीडबैक बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि किस तरह के क्वेश्चन थे। आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ है तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। इसके अलावा नंबर सिस्टम पे गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने कल शाम को एक रिवीजन क्लास ली थी आप सभी के लिए जिसमें मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था ये प्लेजरिज्म क्या होता है और कितने लेवल्स होते हैं इसके। तो इसके अंदर बेसिकली 4 लेवल होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है। लेवल 0, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से टोटल 4 लेवल हो जाएंगे आपके। लेवल 1 में अप टू 10% तक की सिमिलरिटी मानी जाती है। अप टू 10 to 40% तक जो है वो लेवल 1 में आती है। 40 to 60 की जो सिमिलरिटी है वो लेवल 2 में आती है। सिमिलरिटी अगर 60% से ज्यादा है तो उस केस में लेवल 3 आ जाएगा। तो ये जो टॉपिक है ये मैंने कल शाम को ही आप सभी को पढ़ाया था, आप सभी को याद होगा। मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। ये है आपकी क्लास जिसको मैंने कल शाम को ही डिस्कस किया था। रिवीजन मैंने क्लास कराई थी आपको ऑल 10 यूनिट्स की इन जस्ट 40 मिनट्स। तो जिनके अभी एग्जाम होने बाकी हैं आप सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिए, बिकॉज इसमें क्विक रिवीजन मैंने करवा रखी है ऑल 10 यूनिट्स के जो एवरग्रीन टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इस लेक्चर में उन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मैंने इसी क्लास में आपके सभी के साथ प्लेजरिज्म के जो क्वेश्चन हैं उसको मैंने यहाँ पर आप सभी से डिस्कस किया था। इसके अलावा स्वयं प्रभा से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा इज नेम गिवन टू ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल्स। कितने चैनल्स है इसके अंदर? एट प्रेजेंट 40 चैनल्स है, डिवाइडेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल कंटेंट वेयर जो स्वयं है वो प्रोवाइड करता है मूक कोर्सेज। देखिए दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, स्वयं अलग है, स्वयं प्रभा अलग है। स्वयं प्रभा में 40 चैनल्स आते हैं जो कि टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, जबकि स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मूक कोर्सेज का एक प्लेटफॉर्म है। मूक मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि आप यहाँ से स्टडी करके सर्टिफिकेट या क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकते हो। तो इस तरीके से स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन था आपका। फॉर्मल पॉलिसी के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसी मैंने आप सभी को करवा रखी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज क्लास नंबर 14 है। अगर आपको नहीं पता फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी के बारे में या आप इसको रिवाइज करना चाहते हो तो देखो 26 मिनट में आपका कंप्लीट टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। तो ये जो सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप क्लास नंबर 14 देख लीजिए। ये 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट याद नहीं कि क्या क्वेश्चन था। मैथ्स से परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, परसेंटेज वैल्यूज गिवन थी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था। इंडियन लॉजिक से गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, आई थिंक हेतुआ भाषा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा ब्लॉगिंग एंड 2.0 पे क्वेश्चन पूछा गया था। वेब 2.0 क्या होता है? देखो वेब बेसिकली 3 तरह के हैं एट प्रेजेंट, वेब 1.0, फिर वेब 2.0, देन वेब 3.0। वेब 1.0 में जो स्टार्टिंग की चीजें हुआ करती थी जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, जैसे बेसिक वेब पेजेस हो गए, इसके अलावा HTML हो गया, आपका ई कॉमर्स हो गया, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो ये सब स्टार्टिंग की चीजें जब इंटरनेट और कंप्यूटर के जब स्टार्टिंग का जमाना हुआ करता था। फिर वेब 2.0 आया जिसमें सोशल मीडिया ने कदम रखा, जैसे फेसबुक हो गया है ना, आपका यूट्यूब हो गया, तो व्हाट्सएप हो गया। तो सोशल मीडिया जो है ये है आपका वेब 2.2। यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है इसके अंदर, मतलब जैसे व्हाट्सएप है या फेसबुक है या यूट्यूब है, तो इस पे जो ये पब्लिशर है या जो कंपनी है जैसे फेसबुक है वो खुद तो कुछ पोस्ट नहीं करती या कभी कभी कर भी देती है, तो वो उसकी अलग बात है। बट यहाँ पर कंटेंट जो है वो खुद यूजर क्रिएट करते हैं। जैसे आप फेसबुक पे अपनी फोटो डालते हो, आपके दोस्त लाइक करते हैं, आपके दोस्त फोटो डालते हैं, आप लाइक करते हो। तो ये क्या है? दिस इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये वेब 2.0 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं इजीली, यहाँ पर हाई क्वालिटी कैमरा एंड वीडियो जो है अवेलेबल होती है इस वेब 2.0 के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्स हैं, कॉप्स मोनेटाइजिंग योर डेटा, हाई स्पीड जो कंपनी है वो आपके डेटा को मोनेटाइज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया कि फोटो तो आप डाल रहे हो, आपके फ्रेंड फोटो डाल रहे हैं, उसके बाद नीचे एक ऐड लगा दी है। तो ये क्या है? कंटेंट आपका है, लेकिन आपके कंटेंट को कौन मोनेटाइज कर रहा है? कंपनियां मोनेटाइज कर रही हैं। ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस। तो ये जो था स्टार्टिंग में वेब 1.0 जो था वो 1990 से 2005 तक रहा। फिर वेब 2.0 की शुरुआत हुई 2006 से लेकर के प्रेजेंट यानी अभी तक चल रहा है ये। देन हम बात करेंगे वेब 3.0 की, तो जो वेब 3.0 है वो है आने वाला जमाना। जैसे सिमेंटिक वेब हो गया, डी एप्स हो गया, यूजर मोनेटाइज दिया डेटा, यूजर खुद अपना डेटा मोनेटाइज करते हैं।
NFTs हो गया, VR एंड AR, जैसे जैसे जो कि मेटावर्स है, जैसे आप जानते हो फेसबुक में भी मेटावर्स लॉन्च किया इन्होंने, मेटा लॉन्च किया। परमिशन ब्लॉकचेन है, परमिशन लेस ब्लॉकचेन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जमाना है। तो ये जो चीजें हैं वो वेब 3.0 के अंदर आ जाएंगी, मतलब अब जो चल रहा है या जो फ्यूचर आने वाला है, ये वेब 3.0 है। तो इससे वेब 2.0 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता तो मैंने तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आई थिंक आप आंसर कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जिट सीरीज याद नहीं है। RC बता रहे हैं स्टूडेंट्स काफी इजी आ गई थी, इजीली क्वेश्चन का जो आंसर मिल गया था। RK रामानुजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन जब जो था DIP वो इजी था, टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, परसेंटेज वैल्यू गिवन थी और उसको कैलकुलेट करना था। थोड़ा कैलकुलेटिव तो रहता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए आपको मैं यही बोलूंगा कि प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सही से आपकी जो तैयारी है डेटा इंटरप्रिटेशन को लेकर हो पाएगी। इसके अलावा MLA स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन था, एज रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि बड़ी बहन छोटी बहन, इस तरह का कोई क्वेश्चन था, बड़ा भाई छोटा भाई, पापा दादा उनकी एज कितनी है, इस तरह का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट याद नहीं है। इसके अलावा सैम्पलिंग से क्वेश्चन था। तो देखो गाइस, मैंने सैम्पलिंग कल भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी रिवीजन वाली क्लास में जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में। तो सैम्पलिंग बेसिकली दो तरह के मेथड होते हैं इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी में आते हैं 4 मेथड, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगर हम बात करें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की, तो इसमें आता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रोबेबिलिटी, अभी क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में, शिफ्ट 1 में, वो इससे रिलेटेड था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से रिलेटेड था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट कोई किसी मेथड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन से प्रोबेबिलिटी में आते हैं, कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच अ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड रिलीज एनर्जी। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस है जो कि टुकड़ों में बढ़ जाता है अलग अलग, और जब ये अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता है तो उस केस में यहाँ से एनर्जी निकलती है। जैसे एटम बम है ना, एटम बम क्या है कि वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, जब टुकड़ों में बढ़ता है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में हैवी एनर्जी निकलती है। इसके अलावा नंबर कन्वर्जन भी आप सीख लीजिए, नंबर कन्वर्जन भी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, तो इसके ऊपर मैंने क्लास ऑलरेडी ले रखी है। तो आपकी क्लास कहाँ मिलेगी? आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना UGC नेट मेंटर, ये लिखना, आगे लिख देना नंबर या लिख देना बाइनरी, सिंपल BINARY बाइनरी, लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो आप इसको देख सकते हो और रिवीजन इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर आपका आज एग्जाम था तो कमेंट करके बताइए कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे स्टूडेंट्स ने यही क्वेश्चन कन्वे करे तो मैंने इन क्वेश्चंस को डाल दिया है, और मैंने कल रात को क्लास ली थी ये वाली, जो कि आप सभी को देखनी चाहिए अगर आपका एग्जाम अभी होना बाकी है। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के केवल मैंने 40 मिनट्स में इंपॉर्टेंट एंड एवरग्रीन टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अभी अगर आपके एग्जाम होने बाकी है, 2-4 दिन का टाइम है, तो ऐसे में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको अवेलेबल करवाई हुई है यूट्यूब पे। क्लास 1, 2, 3, 4 करके मैंने पेपर 1 के ऑल टॉपिक्स, एवरग्रीन टॉपिक्स जो हैं उनको मैंने इसके अंदर कवर करवाया हुआ है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनको कवर कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी करें तो एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हमसे कर सकते हैं। किस तरीके से इनरोल कर सकते हो? सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, ऑल 10 यूनिट्स के 100 मॉक टेस्ट एंड PDF नोट्स, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे, और कंप्लीट जो कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम। सो इस ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इंस्टॉल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वाचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।